बस सर, तो मैं मुझे थोड़ा सा मैं कभी कभी जो है उस समय दो नवा 3 नवा भी चलता था और मुझे याद है कि दूसरे दिन भी सवाल पूछा जाता था तो हमारी काफ़ी लोग नकल करते थे और हम 2-3 नवा जो है कभी कभी किसी से ले लेते थे। अब मुझे याद आ रहा है तो जब मारपीट के डर से था कल सवाल फिर दिखाया जाना, ये बद्री प्रसाद के समय में ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमसे बाल बद्री आए भाई, हम तो जानते हैं। अब आप थोड़ा सा उस हमारी कहानी को और हमारे जो मित्र रहे, हमारे जो सहपाठी रहे उनके बारे में थोड़ा सा मेरा ये उद्देश्य और जब मैं किसी चीज़ को पढ़ाता था तो पहले बच्चों को पढ़ा देता था, उसके बाद यहाँ पट पर सवाल लगा देता था और दूसरे दिन मैं लाइन से लगा करके बोलता था और जो नहीं आता था किसी को एक थप्पड़, किसी को एक डंडा, और उसके बाद हर लड़के से बारी बारी से शाम पट पर सवाल लगवाता था। उसमें आप भी थे। हमको थप्पड़ तो मिलते ही रहे होंगे। अरे भाई तो हाँ, गुरु का शारीरिक दंड देना तो अच्छा, मुर्गा भी बनते रहे। देखिए जब लड़के झगड़ा करते थे पीटी वगैरह भी करते रहे। पीटी मैं कराया था और पीटी में ले करके यहाँ तक गया 1 साल धर्मराजपुर। हाँ, यहाँ भी प्रतापपुर में हम लोग जाते थे तो वहाँ पे कबड्डी वगैरह जो है पूरा किया। ये रंजन जो थे वो हमारी उसकी टीम के अध्यक्ष थे और हमारा सेकंड में आया था। महमूदपुर के बड़े ढपोंगर लोग गए थे तो उन लोगों से मेरी कबड्डी हुई थी। मैं कबड्डी खिलाने वाला ही हूँ। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग इतना प्रयास किए कि एक बार धरपड़ जल गए अपनी लेजिम की ब्लॉक लेवल पे। और क्या, वाह, अब ये कि भाई धन्य है ऐसे गुरु। अच्छा, और आप जैसे गुरुओं के कारण ही हम लोग इस बच्चों को यहाँ से पैदल ले गए, बच्चे को यहाँ से पैदल ले गए 18 लड़के को। अच्छा, धरपड़गंज पैदल, और पैदल उनके साथ में खोल आया। अच्छा, एक राम सजीवन नाम का लड़का था। हाँ, लंबा कुहार का। तो क्या वो भी कोई खेल खेलता था वो? अच्छा, वो हाँ, दौड़ में बहुत अच्छा था। हाँ? हालांकि उसका बहुत ही जल्दी देहावसान हो गया। देखिए कुछ ऐसी उसकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी इकोनॉमिकल, लेकिन मैं उसको चुटका के दौड़ उससे खूब कराता था, लंबी कूद। अच्छा गुरु जी, कुछ और यादें जो है थोड़ा हम लोगों की, कभी पीटा उटा हो, मारा पीटा हो और कुछ ऐसे बताया हो, और कुछ हमारे पिताजी ने कुछ शिकायत की हो तो कुछ बताया। देखिए आपके पिताजी हम लोगों से या इनके पिताजी और सब लोग जो शिक्षित थे वो नहीं किए। एक थे स्वामीनाथ, उनके पिता नरेंद्र रामदत्त के बच्चे को मार दिया गया था। हाँ। तो यहाँ से वो लाठी लेके गए। अच्छा, स्कूल में झगड़ा किए थे, कहे कि तू हमारे ना चलते हमारी बाबत पूरी हम मार के गिराए थे। तो वह बातें जो है वो ये गांव में फैल गई। अच्छा, तो आए चाचा के पास, समझा? ये इसी बात, तो चाचा ने उनको मौखिक दंड दिया कि आज इसकी क्यों। बहुत ही गंभीर अपने समय के इस क्षेत्र के एक बहुत ही बुद्धिजीवी और समाज सेवी थे। और पूरी क्षेत्रीय राजनीति का और समस्याओं का हल निकालना वो जानते थे। हर कोई पूरे ब्लॉक में उनकी ऐसी प्रतिष्ठा थी कि लोग आ करके घरेलू और जो भी रेवेन्यू के मुकदमों का आ करके उनसे समझते थे और समस्याओं का कैसे हल निकाला जाए, ये कभी इसका अड्डा हुआ करता था। अब ऐसा है कि 10-15 दिन मैं भी आता था, मिलकर बाजार जाता था और चाचा से मिल करके गया। और चाचा जो है बच्चों को डरिए। अच्छा चाचा, हाँ हो बात शिकायत आ रही है, कहें हाँ अच्छी बात, हंसी करते हैं। वो हमारे यहाँ कहा कि तुमका हवाई ना आया, हम कहें आप जानते हैं उसका डांट मारा। एक बार फिर दूसरा मुख्यमंत्री आए। अच्छा, आपके इस स्कूल में? नहीं, चाचा था।
अच्छा, घर पे और तो आते। बात अच्छा, इसके बाद स्कूल चले गए वहाँ रोड पर। लेकिन हम तीनों अध्यापक अपनी जगह पर तटस्थ रहे, किसी बच्चे को बाहर निकलने नहीं दिया। अच्छा, जो एक वो छोटा सा तालाब था जब स्कूल शिफ्ट हुआ, किस सन में स्कूल शिफ्ट हुआ था? पहले कच्चे ईंटों का बना था। हाँ। मुझे वो उसमें से जो बीच बीच में ऐसे वो बना हुआ था, उसमें से हम लोग देखते रहते थे अध्यापकों को कि अब ये आ रहे हैं तो हम लोग जब ईंटा कम था, झांकी लगी रहती थी, किसी सूरत से वो बना था, चंदे अरे वो बंदे दीवार बनी थी, हाँ। उसके ऊपर छप्पर रखा गया था, बच्चों के वहाँ से छप्पर बोल। अच्छा, यहाँ जब कुटीवा पे था तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया फूल वगैरह भी लगे हुए भाई थे, वो तो अच्छे फूल कुटी थी ना, हाँ, वहाँ पे तो फूल एक वगैरह बाबा की कुटी थी। हाँ। उसी बाबा चले गए, खाली हो गया। प्रधान जी ने कहा कि चलो वहीं पढ़ाओ लिखाओ। तब लालता प्रधान थे, तब लालता प्रधान थे। उनके बराबर में नहीं बना स्कूल। बच्ची जब स्कूलवा खुला तो लालते प्रधान रहे। हाँ अच्छा, तो वो सरैया के श्याम बहादुर थे, मथुरा सिंह थे, इन लोगों ने कहा मास्टर ये खोला। यही एक बात बताई, विश्वनाथ बाबा के यहाँ कुछ पड़ा रहा, उनका प्रयोजन जिस जो पानी आए तब वो वही वो कर हाँ, उनको स्कूल वही थी। हमका गौरावत कहाँ कि कहाँ पढ़ा था, हम कहीं प्रतापपुर पढ़े, ये तब हुआ वो खोल दी। हाँ, वो आदेश भाई तो मैं हमें भी आदेश हुआ भाई चला। अच्छा गुरु जी, कुछ और ऐसी चीज़ें हम लोग जो नहीं याद कर पा रहे हैं, जैसे वो जो तालाब था वहीं पे हम लोग जाकर के घुटाते थे तख्ती वगैरह, हाँ। और जो है पढ़ते थे नरकुल की से उससे हाँ। लिखते उगते थे। हाँ, तो उस समय और कोई जैसे कोई घटना जिसमें हमने आप लोगों को या गुरु जी को परेशान किया हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें हों जिसमें हम लोगों को कहीं कुछ चुचकारा गया हो, कुछ प्रशस्ति पत्र, कुछ इनाम टाइप का, या कुछ इस तरह की कार्यक्रम हुए हों, तो जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ यादें या कोई मतलब अन्य किसी तरह के सामाजिक या जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने भाग लिया हो, कुछ इस तरह की कुछ बातें बताएं। कभी यहाँ पे खेल वूल खिलाया गया हो, कबड्डी वगैरह? देखिए यहाँ खेल पीटी खिलाया तो गया रोज था, होती थी। पीटी कराई जाती थी और लेजिम बनवाया सिखाया हाँ, जाता लेजिम हाँ। था। 1 2 3 4 हाँ। है। हाँ। इसको मैंने बच्चों को सिखाया, सोरा को ले जा करके हाँ चंदा वहाँ प्रतापपुर में, वहाँ 16 लड़कों को वहाँ दाखिल करते थे। हैं? और वहाँ से बच्चे आते थे, जिनमें हमारी कृपा शंकर भी साथ रहते थे। कुछ और कोई याद आपकी आ रही है तो कुछ यादें स्कूल के बारे में, उस समय का जो सामाजिक ताना बाना था, उस समय गरीबी बहुत थी, अब शिक्षा के उसमें लिए ऐसा था कि एक बार 72 की ही बाढ़ थी, पंडित हेडमास्टर साहब चले गए थे वहाँ मीटिंग में, एक चौहान साहब एसडीएम आ गए, निरीक्षण करो। आ रहे थे नहीं पड़े, जाके पीछे से आकर के कच्चे 5 कमरे भर गए, रजिस्टर ले लिए। हम दौड़े आए, नमस्ते किया, क्या अध्यापक है? हमने कहा कि भाई कितने मौजूद हैं? हम 2। हेडमास्टर साहब मीटिंग में गए हैं, एक मीटिंग हर घर कक्षाओं में गए, कुछ पूछे कुछ नहीं पूछे, कुछ सवाल जो उन्होंने क्या पढ़ाया गया, कितना पढ़ाई का स्तर है उसके बारे में। उसके बाद दोनों मास्टर की हाजिरी दिया, डिप्टी साहब फिर चल पड़े, चौहान साहब, एसडीएम साहब, हाँ एसडीएम साहब, हम गए रजिस्टर लिए और आके खड़े हो गए आगे। क्या बात है? हमें पता किया शिक्षा विभाग के जिले भर के सबसे बड़े हाकिम आए हैं हमारे विद्यालय में, और भाग्य कम से कम आप कुछ लिख दीजिए, निरीक्षण आख्या, इंस्पेक्शन नोट। ठीक है, मैंने कहा तो साहब आप बड़े आदमी हैं, ठीक है, बाहर हैं, क्या हमको प्रमाण मिलेगा कि आप हमारे यहाँ आप आए? बिल्कुल। तो उन्होंने लिखा सीन। तो जब मैं पढ़ा तो क्या देख रहे, अरे हम कल साहब आप कानून के जहाज हैं और आपने केवल 2 शब्द लिखा, अरे कुछ लच्छेदार लिख देते।
कल ठीक है। ये भी घटना है। अच्छा लिखा, उन्होंने कुछ लिखा? कुछ नहीं, तो वैसे ही नहीं लिखा और लोग के अच्छा तो ऐसे ऐसे मतलब घटनाएं जो है आती दरमियान तो जरूरी भी था। हाँ जरूरी। अच्छा अगर आज की शिक्षा और उस समय की शिक्षा और उस समय के बच्चे और आज के बच्चे के बारे में कुछ आप तुलनात्मक रूप से कुछ कहना चाहें कि आज के गुरु और आज के जो हैं विद्यार्थी और उस समय के शिक्षक और उस समय के विद्यार्थी की मूल जो अप्रोच थी यानी भावना थी उनको सिखाने की पढ़ाने में, उसमें कहीं कुछ आपको अंतर दिखाई देता? देखिए भाई उस समय हमारी जनता जो थी त्राह आर्थिक स्थितियाँ सबकी समझो बिल्कुल। अच्छा और बच्चे जाते थे दोपहर को खाना खाने, फिर आते थे हैं और फिर शाम को 4 बजे जाते थे। दोपहरवा हमका सबका याद है कि जब छुट्टी होत रही तो यही धूल बहुत रही और चप्पल उप्पल तो रात में रहा वही धुरिये में आवत रहे। जैसे पानी वानी पिए को तो लालता दादा किया हुआ जात रहे, नल लाग रहा तो हुआ पानी पियत रहे और ये गड़वा जो ना जैसे बलुइया में मतलब बिल्कुल भून उठत रहा। देखिए जब ये स्कूल विद्यालय स्थापना हुई पानी पीने का कोई साधन नहीं था। एक प्रधान थे उनके यहाँ एक नलका था, या तो बच्चे यहाँ आते थे कई बच्चे थे और एक गौरी एक बनिया थे उनके कुएं में पानी भरा जाता। कभी कभी यहाँ एक कुआं था, एक कुआं यहाँ था बिछो लाख दरवाजे पर, वो गिरा पड़ा था, यहाँ जाते थे तो रस्सी वगैरह नहीं मिलती थी तो हम रस्सी खरीद के लाए, बाल्टी खरीद के लाए तो बच्चे पानी पीते थे। टट्टी फड़ा तक दो घटवा में जाते थे। पानी वही तालाब मरा दो या तो हुआ जाए अपन रथा। तो उसके बाद कुछ दिन बाद वो संतराम ने एक कच्चा कुआं खना संतराम सिंह ने तब 10 चंदा लगाई थी। उसके बाद यहाँ की जो नौजवान थे उन्होंने कुछ ईर्षावश कुछ अपने बढ़ापन के लिए मीटिंग किया और जिसमें जय राम तिवारी प्रथम उसके उनका इस गांव के विकास की यात्रा में बड़ा योगदान रहा। आए जब सब उनको बुला खिलाए तो सब अपना अपना भाषण लिख कर दिए तो कुछ लोगों ने कहा भाई आप यहाँ के पुराने अध्यापक हैं, आप भी कुछ बताइए। हमने सबसे नमस्कार किया, सबको सांत्वना दिया। उसके बाद क्या बताऊँ, हम लोग जिस चीज़ से जूझ रहे हैं उसको न नगरवासी दूर कर पा रहे हैं न सरकार कर पा रहे हैं और वो है जल। जल ही जीवन है। हमारे बच्चे वो भटवा जाते हैं, गांव में पानी भरने जाते हैं, एक गिलास अगर एक गिलास मंगाना है तो 2 घंटा लड़के ले जाते हैं छोटे छोटे। तो हमारे पास समस्या है, अगर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कम से कम एक सुविधा स्कूल के लिए पानी कर दीजिए। इस समस्या का समाधान हो, बच्चों के लिए जल, चाहे कोई नेता हो, पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे कोई घर वाला हो, मेरे कड़े शब्दों में कर दिया। अब वो बात सबको लग गई, वो सबके दिल पर बैठ गई कि बच्चों को। और जयराम जी ने जा करके कोई हरिजन के कुआं आया था उसको ला के यहाँ सपोर्ट कर दिया। अच्छा ये जो कुआं दिक्षोर की दुकान के बगल मौजूदा में है, जिस पर आजकल हम लोग जा करके शादी के समय जो है कुआं का ब्याह भी होता है, हमारे ख्याल से वही कुआं की चर्चा कर रहे हैं क्या? अच्छा उसको पहले संतराज ने खुदवाया था। अच्छा। और उसमें एक लड़का गिर गया, उसको फिर गुहार लागी निकलवाया गया। अच्छा कौन सा था वो, किसका लड़का था? वो था त्रिवेणी दुबे की लड़की थी। अच्छा त्रिवेणी दुबे। हाँ। तो अब जब मशहूर पर्सनालिटी वो भी थे। जब जब कुआं पक्का बन गया उसमें गरारी लग गई तो बच्चों के लिए पानी पीने की सुविधा। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर आप उस तरह क्रिकेट की एक गेम की तरह जो है जैसे बाउंसर फेंका जाता है तो आदमी हट जाता है, उसी तरह उस प्रश्न का उत्तर वो जो कि बहुत ही समीचीन है, बहुत ही आवश्यक है। जो बच्चे थे उस समय आप लोग बच्चों को बहुत स्नेह प्यार और
इस तरह से देखते थे और उनकी जो काबिलियत थी उनको निखार करके कैसे उत्तम से उत्तम बनाया जा सके, श्रेष्ठ बनाया जा सके। और आज के बच्चों में और उस समय के बच्चों में और आज के गुरुओं में क्या अंतर है, इस पर आप हर इस प्रश्न का बच्चे उत्तर। के गार्जियन से मैं हफ्ते में 2 दिन 10 दिन में मिलता था, समझो। और बच्चों को पढ़ाते समय तो बहुत कड़ा दिमाग है, उसके बाद नरम इसलिए, अरे बच्चे कुछ खाए है कि ना खाए, लड़के तुम खाए हो कि नहीं खाए हो, ये जुड़ा था। लेकिन जब शिक्षा की बात आती थी तो कड़े दिमाग से उनको राइट। जब आप एक शिक्षक के रूप में और उसके ज्ञान को और उसकी विद्या को निखारने के लिए जुटते थे तो उसमें जो है कड़ा रुख अपनाते थे। लेकिन वहीं पे जब थोड़ा सा भी आपको लगता था स्नेह और प्यार, माँ और बाप का प्यार लेते थे ट्यूशन के लिए, रात में पढ़ाने के लिए मिट्टी का तेल। हाँ, एक यहाँ मास्टर जो थे, हेड मास्टर बद्रीश प्रसाद यादव, हाँ। वो क्या किए उनके कि हर बच्चे से 5 वालों को रात को पढ़ाते थे, बगैर फ्री। ट्यूशन पैसे की। ट्यूशन नहीं, जाते थे पैदल पटना 4 बजे, वहाँ से खाना खा के 6 बजे यहाँ 6:30 बजे आ जाते थे पैदल। उसके बाद बच्चे की त्याग और साधना के कारण बच्चे जो है मिट्टी का तेल बच्चे निकले चंदा लगा के खरीदते थे, 2 लालटेनें थी, उसी में पढ़ाया जाता था। और सुबह 1 आधा घंटा फिर पढ़ाते थे। जब ये तब पैदल जाते थे, खाना खा के 10 बजते स्कूल आते थे। यानी अध्यापक जो है उस समय अपने घर का काम नहीं बल्कि शिक्षा के काम को ही और वरीयता देता था। यानी ये नहीं था कि जितना समय उससे दुगना समय देते थे। और जब उस समय जो एक मिट्टी के तेल में मिट्टी का तेल, और जब कक्षा 5 की परीक्षाएँ नज़दीक आती थी तो मार्निंग स्कूल जो चलता था तो हम लोग 12 बजे के बाद 2 घंटा 3 घंटा बच्चों को गणित और इतिहास भूगोल रटाते थे। तब इनको छुट्टी देते थे तो अपने घर जाते थे। अच्छा, आपसे लंबी वार्ता हुई है, मैं आऊँगा आपके घर भी और इसका जो है इसी श्रृंखला में इसका पार्ट 2 भी करूँगा। अभी आज यहाँ पर मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ और अभी कई से घंटा ये मास्टर कोई पढ़ाएगा, आधा घंटा भी पढ़ाएगा, पैसा लेगा। तो हम सब ये आप लोगों ने जो त्याग किया और उसके बाद जो ये पीढ़ी आज है वो आप ही लोगों के त्याग से बनी हुई है। आपने अपने त्याग से हम लोगों को सींचा है और बड़ा किया है। हम लोग आपके आजीवन आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हम लोग और आप और क्या संदेश इस पीढ़ी को जो नई वाली पीढ़ी है या जो शिक्षकों को देना चाहेंगे या जो वर्तमान में जो बच्चे हैं, कोई संदेश आप आखिरी संदेश अगर देना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को यही समझेंगे कि अध्यापक बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझ बूझ करके कुछ शिक्षा दे और पढ़ाते समय नम्र व्यवहार और बाद में कड़ा व्यवहार, समझ दे, अपनी ड्यूटी करे कि मैं नौकरी करता हूँ ये इसलिए कोई बाहरी बातें मत करें कि जो अध्यापक बैठ के पढ़ाएं बतलाएं। चलिए, आपने हमें समय दिया और आपसे आज आपका हमारा मिलन हुआ और आपसे कई बातें, अपने बचपन की बातें भी सीखी। इन यादों को मैं अभी भी हो सकता है भूल गया हूँगा तो उसको भी मैं याद करके रखूँगा और चाहूँगा अभी मैं शिक्षा जगत में बच्चों से साथ लगा हूँ पूरे मंडल में मैं और बल्कि कई पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में। तो मैं आपकी ये जो आपने हमें सीख दी है उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा और जो आपने हमें जो भी सिखाया है वो सीख और आपकी जो बताई हुई बातें हैं वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी और हमारे मन में रहेंगी और हम याद रखेंगे और उसको आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चरण आशीर्वाद एक बार पुनः जैसे बच्चे मुझे एक बार आशीर्वाद मुझे ऊपर दे दें। भगवान अच्छा करे, आपकी आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे पुराने